खबर की और पहली खबर रायसेन से। रायसेन के बेगमगंज में करीब 22 करोड़ की लागत से बनी शासकीय सिविल अस्पताल की न्यू बिल्डिंग का एसडीएम सौरभ मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के अथक प्रयास से बेगमगंज वासियों को शासकीय सिविल अस्पताल के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से बनी न्यू बिल्डिंग की सौगात मिली है, जिसमें मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायसेन से राशिद मीर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो कि अस्पताल की न्यू बिल्डिंग का जो है एसडीएम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, उस दौरान उन्हें क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली, क्या वे संतुष्ट थे व्यवस्था से? रीति का बात कर ली जाए सिक्योरिटी की, क्योंकि गार्ड वहाँ पर बिल्कुल नहीं है और ऐसे में बहुत बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर है और ऐसे में स्टाफ की भी कमी देखने को मिल रही है। और अगर विद्युत व्यवस्था की भी अगर बात कर ली जाए तो 33 केवी की जहाँ तक बातचीत हो रही है, उनको 33 केवी की आवश्यकता है। ऐसे में पर्याप्त बिजली उनको नहीं मिल पा रही है, तो कभी ऐसे में अगर बिजली जाती है तो मरीजों की बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि एसडीएम सौरभ मिश्रा ने जो एशियन भारत को बताया, उनका यही कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि बहुत बड़ा है और धीरे धीरे जो कुछ समस्या है वो भी दूर हो जाएंगी, बराबर वो भी निगाह बनाए हुए उनका ये भी कहना था। जो भी कमी होगी उसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायसेन को लिखा जाएगा एसडीएम द्वारा, और उन्होंने कई बातें यहाँ पर रखी। और मैं बता दूं, निरीक्षण के दौरान सीईओ बेगमगंज सीईओ आशीष जोशी और सीडीएमओ दिनेश गुप्ता जी हम पूरे अपने दल में स्टाफ के साथ मौजूद थे। तो मैं बता दूं कि ऐसे में भारतीय मरीजों से भी महिला मरीजों से भी एसडीएम सौरभ मिश्रा जी ने बात की है और ऐसे में सभी ने इस हॉस्पिटल की काफी तारीफ की है। लेकिन जो संसाधनों की अगर बात की जाए, स्टाफ की अगर बात की जाए, डॉक्टर्स की टीम की अगर रीति का बात की जाए तो कहीं न कहीं कुछ कमियां जरूर देखने को मिल रही हैं। जो जैसा कि एसडीएम सौरभ मिश्रा का एशियन भारत से कहना था कि जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऐसे में डॉक्टर्स की भी कमी वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वहाँ पर अभी जो है सिक्योरिटी की बड़ी कमी देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी की कमी के चलते लोग असामाजिक तत्वों का डेरा लगातार सिविल अस्पताल में है और ऐसे में डॉक्टर्स की टीम की अगर बात की जाए तो ऐसे उपचार के दौरान टहलूंगा तो उनको मैं कह सकता हूँ टूटी में भी हो रही है, बहस भी हो रही है लोगों से कि आप परिसर में, चूंकि नई बिल्डिंग है, कुछ ही दिन इसको अभी चालू हुए हैं, ऐसे में आप परिसर को गंदा ना करें, सिविल अस्पताल को गंदा नहीं करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, बनाई गई है। लेकिन ऐसे में जैसा कि सौरभ मिश्रा ने जो औचक निरीक्षण किया है, उन्होंने अपनी कमियां भी सामने रखी हैं और जो अच्छी बातें हैं वो भी उन्होंने सामने रखी है। लेकिन ये मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस बिल्डिंग की नींव रखी थी और इससे सबसे बड़ा जो अथक प्रयास था क्षेत्रीय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का अथक प्रयास था। ये बड़ी बिल्डिंग जो आज रायसेन के बेगमगंज शहर वासियों को देखने को मिल रही है, लेकिन उनका यही कहना है कि जो कमियां हैं उनको दूर कर ली जाएगी। और कई मैं बात बता दूं, यही कहना है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं उसको भी बारीकी से देखा जा रहा है, कुछ बेसिक समस्याएं भी हैं उनको भी दूर कर लिया जाएगा, लेकिन समय लगेगा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो उनका यही कहना था कि सिविक सेंसिटिव नागरिक कहीं ना कहीं नागरिकता का परिचय लोग दे रहे हैं, लोग गंदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि परिसर को गंदा ना करें, अस्पताल को गंदा नहीं करें। वो आम सभी का अस्पताल है, क्योंकि सारे मरीज कहीं ना कोई अपना इलाज कराना वहाँ जरूर जाते हैं। इसको जरूर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और यही कहा है जो भी कुछ समस्या है उनको दूर कर लिया जाएगा। उनका ये भी कहना है एशियन भारत से एसडीएम सौरभ मिश्रा का कि लगातार औचक किया जाएगा और जो भी कमी है उसको पूरी कर ली जाएगी। जी रीतिका। राशिद, जिस तरह से आपने बताया है कि कई खामियां भी मिली है, तो जिस तरह से एसडीएम सौरभ मिश्रा ने ये न्यू बिल्डिंग का निरीक्षण किया, तो इस दौरान क्या क्या अव्यवस्थाएं और क्या क्या व्यवस्थाएं दिखी है, क्या वे संतुष्ट रहे? जैसा कि आपने बताया था कि जो कि स्टाफ की कमी देखी गई है, तो कब तक इनकी पूर्ति की जा सकेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि एसडीएम सौरभ मिश्रा एशियन भारत से बातचीत कर बता रहे थे, उनका यही कहना था कि चूंकि डॉक्टर्स की तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि डॉक्टर्स की कमी है, जो स्टाफ है वो बिल्डिंग के हिसाब से बहुत कम है और जो कि पैरामेडिक्स की भी कमी उन्होंने बताई है। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पर देखने को मिली है, सिक्योरिटी की भी कमी देखने को मिल रही है। विद्युत विभाग की अगर बात की जाए, क्योंकि बाकी रीति का इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर समय पे अगर क्योंकि बिजली लगातार आना जाना बिजली का लगा रहता है, ऐसे में इतनी बड़ी बिल्डिंग में अगर घंटे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो विद्युत व्यवस्था चरमर जाती है। ऐसे में जो सिविल अस्पताल के जो संसाधन है, उपकरण है, जो मरीजों को मिलने वाले उपकरण है, वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा जनरेटर भी वहाँ रखा गया है, लेकिन उनका यही कहना है
कि इसमें 33 केवी की जो लाइन है वो इसमें आवश्यकता है, और ऐसे में कहीं न कहीं पर्याप्त बिजली इतनी बड़ी बिल्डिंग को नहीं मिल पा रही है। ये कमी जरूर एसडीएम के सामने, एसडीएम सौरभ मिश्रा के सामने अस्पताल प्रबंधन ने रखी है, लेकिन बहुत काफी खुशबू ऐसे में मैं कह सकता हूँ निरीक्षण के दौरान, अस्पताल निरीक्षण के दौरान एसडीएम सौरभ मिश्रा देखे, लेकिन जो कमियां हैं उनका यही कहना है पूरी कर ली जाएंगी। सिक्योरिटी की भी अगर उन्होंने बात की है, उनका यही कहना है कि मरीजों से भी बात हुई है, मरीज भी खुश है, लेकिन जो कमियां हैं उनकी कमियों को शासन को लिखा जाएगा, संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। आने वाले समय में जो उनका यही कहना था कि जो नवनिर्मित बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग है, इसका भरपूर फायदा लोग उठा सकेंगे, आम जन इसका फायदा जरूर उठा सकेंगे। जी रितिका। राशिद, वही निरीक्षण के दौरान जिस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिली, तो उसके बाद जो अस्पताल प्रबंधन को किस तरह से आवश्यक दिशा निर्देश दिए, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं एसडीएम सौरभ मिश्रा के द्वारा? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि मरीजों की अब बात की जाए रितिका, तो मरीज बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दिए एसडीएम ने, जो कि उनने हालचाल पूछा, इलाज के बारे में पूछा, समय पर डॉक्टर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका व्यवहार डॉक्टरों का मरीजों के प्रति क्या रहता है, ऐसे वो संतोष पूरी तरीके से देखे। लेकिन कमी जहाँ तक देखने को मिल रही है, तो डॉक्टर्स की कमी पूरे, मैं कह सकता हूँ कि पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में शासकीय सरकारी जो भी अस्पताल हैं या स्टाफ हैं, वहाँ कमी जरूर देखने को मिल रही है। उसकी पूरी करना, तो मुझे उसकी कमी को पूरी करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा स्तर इसको माना जा सकता है। लेकिन अगर छोटी मोटी बात कर ली जाए, जैसे कि गार्ड्स की बात हो रही है, विद्युत व्यवस्था की बात हो रही है, कुछ और भी छोटी मोटी व्यवस्था है, वो अव्यवस्था है, वो जरूर उनका यही कहना है कि क्योंकि नई बिल्डिंग है, अभी अव्यवस्थाओं को विद्युत कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात देखने को मिल रही है रितिका, क्योंकि पूरा परिसर लगातार गंदा हो रहा है, ऐसे में लोग पान गुटखे तंबाकू वाले लोग जो उस अस्पताल परिसर में, हालांकि मैं कह सकता हूँ मतलब इलाज कराने कम और वो घूमने ज्यादा जा रहा है। और ऐसे में कई स्टाफ से मेरी बात हुई है, अस्पताल प्रबंधन से मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि कई लोग तो बिल्कुल मतलब नलने को उतारू हो जाते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल गेट के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां रख दी जाती हैं, ऐसे में डॉक्टर्स या एम्बुलेंस की बात कर ली जाए, और जो इमरजेंसी जो संसाधन है उनमें भी मरीजों को असुविधा दिख रही है। लेकिन ऐसे में सारा मामला एशियन भारत न्यूज ने एसडीएम सौरभ मिश्रा के सामने रखा है। उनका यही कहना है कि जो समस्या है उनको दूर कर ली जाएंगी। और मैं कह सकता हूँ कि जो गंदगी की जो बात हो रही है रितिका, एशियन भारत न्यूज में प्रशासन को बताया गया है कि बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही की अगर बात की जाए, लापरवाही तो नहीं कही जा सकती, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से जो सब कुछ देखने को मिल रहा है, अगर समय पर गार्ड और सिक्योरिटी अगर कई तादाद बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि ये गंदगी भी अस्पताल परिसर में ना हो। लेकिन आश्वासन दिया है और सख्त निर्देश भी कई संबंधित विभाग को एसडीएम सौरभ मिश्रा ने दिए हैं, दिशा निर्देश भी दिए हैं, और उनका यही कहना है जो भी कमी है उसकी पूरी कर ली जाएगी। और अगर जो गंदगी फैल रही है, जो गंदगी से वो एसडीएम सौरभ मिश्रा जो नाराज देखे, उनका यही कहना था कि लगातार कार्रवाई की जाए और बड़े जुर्माना इनका भी लगा जाए, और सख्त कदम उनका भी ये कहना है कि मेरे द्वारा भी उठाया जाएगा और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। ये बिल्कुल रितिका जी, यानी कि जिस तरह से आपने ये सब बताया, तो कुल मिलाकर जो कि लोगों के द्वारा जागरूकता नहीं देखी जा रही है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, जागरूकता की कमी की चलती, तो मैं कह सकता हूँ कि न्यू बिल्ड, मैं कह सकता हूँ कुछ ही दिन, चंद ही दिन हुए हैं अभी उस बिल्डिंग को, अस्पताल को शुरू हुए उस नई बिल्डिंग में। लेकिन ऐसे में गंदगी का आलम इतना है कि अगर आमजन वहाँ पहुंच जाए तो मुझे लग रहा है दूसरा अच्छा खासा आदमी भी वहाँ, मैं कह सकता हूँ रितिका, बीमार हो सकता है। काफी सीढ़ियों की बात की जाए, गैस के जंगलों की बात की जाए, लेट बात की अगर बात की जाए, आम परिसर की बात की जाए, कहीं कहीं मैं कह सकता हूँ कि डस्टबिन भी वहाँ रखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर लोग अपना गंदगी वहाँ पर न डालते हुए आम जगह पर, जैसे जहाँ डॉक्टर्स की टीम का आने जाना होता है, मरीजों का लगातार आना जाना होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे में अगर गंदगी फैल रही है तो स्टाफ की चूंकि कमी है, सिक्योरिटी की भी कमी है, और मैं कह सकता हूँ कि सफाई कर्मियों की भी बड़ी कमी वहाँ देखने को मिली है। लेकिन कहीं न कहीं एसडीएम का यही कहना है, एशियन भारत से, शासन को पत्र लिखा जा रहा है, संबंधित विभाग जो भी कमियां हैं उसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि न्यू बिल्डिंग है और ऐसे में स्टाफ की कमी, तो उन्होंने भी माना है कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिक्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कमी मानी है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात कही जाए तो सिक्योरिटी की अभी बड़ी कमी है। सिक्योरिटी अगर बढ़ा दी जाएगी तो ये गंदगी जरूर अस्पताल परिसर में नहीं होगी। जी रितिका। जी राशिद, तो
तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी वह रायसेन से आ रही थी, जहां रायसेन के बेगमगंज में करीब 22 करोड़ की लागत से बनी शासकीय सिविल अस्पताल की न्यू बिल्डिंग का एसडीएम सौरभ मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के अथक प्रयास से बेगमगंज वासियों को शासकीय सिविल अस्पताल के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से बनी न्यू बिल्डिंग की सौगात मिली है, जिसमें मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही है। पहले बेगमगंज का शासकीय सिविल अस्पताल जर्जर हालत में था, जिसके कारण बारिश के दिनों में पुराने जर्जर भवन में छत की सीलिंग से टपकते पानी और सीलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के अथक प्रयास से बेगमगंज वासियों को शासकीय सिविल अस्पताल को नया भवन मिला है। दूसरी खबर आ रही है पन्ना से, जहां पर पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इस समय अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में विशेष ध्यान दे रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक के अचानक महाविद्यालय पहुंचने से स्टाफ में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं में प्रसन्नता देखी गई। इस दौरान विधायक ने छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं सुनकर स्टाफ से चर्चा कर समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। जिस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ पन्ना से अजित कुमार खरे जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अजीत, पन्ना में जो है विधायक एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, वहीं उन्होंने महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी, क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने मिली है, क्या व्यवस्थाएं से भी संतुष्ट दिखाई दिए?